हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एल अग्रवाल की बुक का वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.5। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और एक्सरसाइज का वीडियो बना चुका हूं मैं इस वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ आपको इक्वेशन, हर एक सवाल का, हर एक क्वेश्चन का इक्वेशन बनाना बता दूंगा। इक्वेशन बनने के बाद तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। पहले तो ये देखना है आपका कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। जैसे 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। इस तरीके से 1 जोड़ते से आगे वाले नंबर मिलते चले जाते हैं। तो लेट कर लिया आपने, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। जैसे आपने लेट कर लिया, पहला नंबर क्या हमारा है, एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। बस सेकंड नंबर कैसे मिलेगा बताइए, जब आप एक्स में एक जोड़ेंगे, जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा, तो वैसे ही एक्स में आपने 1 जोड़ दिया, ये हो गया, 2 नंबर मिल गए इसने। अब यहां पे आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। तो इन दोनों का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61। इसके बाद इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कराइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही वैल्यू आपकी x मिलेगी, जैसे मान लीजिए 5 मिल गया x बराबर, तो अगली वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 1 तो 6। 2 आंसर आपके आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक, मैंने इक्वेशन बना दिया, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसका सेकंड पार्ट भी है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी आपका है, सेकंड पार्ट है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। देखिए इंटीजर हो, बस इंटीजर में नेचुरल नंबर में यही अंतर होता है। इंटीजर में सम ऑफ ऑल द नंबर्स यू कैन से दैट इज, मतलब एक तरीके से ऑल द नंबर, ग्रुप ऑफ ऑल द नंबर्स यू कैन से दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है कि 0 भी आता है, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं। तो पूरा क्वेश्चन यही लगेगा, आंसर भी यही, इसी का जो आया है वही निकलेगा। बस इसमें नेगेटिव वाला आंसर हम छोड़ देते हैं, बिकॉज नेगेटिव में नेचुरल नंबर नहीं होता है, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। बट इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाला भी लेना होगा, क्योंकि वो आप क्या है, इंटीजर है। तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही लगेगा कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 1 ही हो जाएगा। और पूरा इक्वेशन आप वैसे ही निकालेंगे, जैसे निकाल रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर और प्लस हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61। बस इसमें जो आंसर आएगा आपका, तो नेगेटिव वाला भी ले लेना है आपको, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आई 6 और -7 आई, तो दोनों को ले लीजिएगा, क्योंकि -7 भी आपका इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। इसमें अगर -7 6 आता है तो -7 छोड़ देंगे, 6 को लेके चलेंगे, एक नंबर 6 होगा, एक 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, सॉल्व करने पर जो दिया है। इन दोनों क्वेश्चन बस यही अंतर है, एक में दिया है नेचुरल नंबर, एक में दिया है इंटीजर। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है, बाकी कोई खास अंतर है नहीं आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और सेकंड के भी आपके कई सारे पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट का बताता हूं इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 28, फाइंड द इंटीजर्स। फिर वही चीज आ गया। अब आता है कि पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स की बात करें तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से कैंसिल होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। और पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो यानी कि 2 4 6 8 ये सारे के सारे आपके इवन भी हैं और साथ में पॉजिटिव भी हैं, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो आपको 2 से मल्टीपल वाले कोई नंबर लेट करने पड़ेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, आपने 2x ले लिया। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 नहीं, 2x प्लस 2, क्योंकि सब इवन नंबर की ही बात हो रही है, तो हमने इवन नंबर लिख रहे हैं यहां पे भाई हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा है, यहां लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2x और दूसरा नंबर क्या आपका है 2x प्लस 2
इज इक्वल टू कितना भाई 288, ये लीजिए। बस अंदर इंटू करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फटाफट आंसर निकाल लीजिएगा। बस आंसर में कोशिश करिएगा जो पॉजिटिव आए वही लेना है, नेगेटिव मत लीजिएगा। इंटीजर तो है पर पॉजिटिव बोला है इसने, तो पॉजिटिव वाला लीजिएगा आप वहां पर। आइए सेकंड वाले पे इसके आ जाते हैं हम लोग। सेकंड पे बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स 2 to 4। ठीक है, पहले वाले में भी पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बोला था, इसमें भी वही चीज सेम चीज बोली है इसने कि मतलब क्वेश्चन में इफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 2 to 4। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही चीज करना है आपको, एकदम कुछ अंतर ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा 2x प्लस 2। बस फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 2। बस यहां पर जो प्रोडक्ट उसमें अलग दिया था, इसमें प्रोडक्ट दे दिया है 2 to 4। ठीक है, ये चीज है। तो इसमें भी आप कोशिश करिएगा जो पॉजिटिव निकलेगा है वही लीजिएगा आप, दूसरा मत ले लीजिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा वाला जो पार्ट कहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। आपकी इवन दिया है और नेचुरल नंबर दे दिया है इसने आपका तीसरे वाले में। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कैसे मिलता है, एक मिलता है, फिर 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है। तो इसमें भी सेम बोलेंगे, वही चीज बोलेंगे हम लोग। इवन है नेचुरल नंबर है तो नंबर हमारे सब वही होंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी 2x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई? सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 हो गया। फिर वही चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम कह रहा है ये। 2x स्क्वायर पहला नंबर और प्लस दूसरा नंबर आपका है 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई? ये आपका है 340। बस ध्यान रखिएगा आंसर जब निकलेगा ना आपका, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर ही चाहिए आपको, दूसरा मत दे दीजिएगा वहां पर आप। ये एकदम कंफर्मली याद रखिएगा आप कि नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा तो वो जो बोला है, अगर पॉजिटिव इंटीजर मिला है पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा आप, अगर नेचुरल नंबर मिला बोला है तो नेचुरल नंबर लीजिएगा, क्योंकि आएंगे तो कई सारे आंसर ना, लेकिन आपको लेना कौन सा है ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका जो आखिरी पार्ट है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो ऑड की बात करें हम तो इवन में एक जोड़ते हैं। जैसे अगर इवन कहता है तो देखिए 2x इवन है, इसमें हमने 2 जोड़ा तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर 2x में हम 1 जोड़ दें अगर हम, तो क्या मिल जाएगा? ऑड मिल जाएगा। जैसे 2 में 1 जोड़िए आप 3 मिल गया है, 4 में 1 जोड़िए आप 5 मिल जाएगा। तो अगर आप इवन में 1 जोड़ते हो तो वो नंबर क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है। तो हम लोग फोर्थ वाले पार्ट में करेंगे, इसमें जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है उसकी बात कर ले हम लोग। जो फोर्थ वाला पार्ट हमारा है तो फोर्थ पार्ट में यही बोला हुआ है इसने, फोर्थ पार्ट में यही बोला हुआ है कि दो आपके क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर भी 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला आपका 2x और 2x प्लस 1, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, अब जैसे मतलब अब ध्यान में है कि जैसे कि आपने x लिया, एक 2x प्लस 1 ले लिया, जैसे ये चीज भी है। कोई कहे सर हम अगर पहला नंबर ही अगर हम 2x प्लस 1 लेते हैं, 2x प्लस 1 ले लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा सर? तो दूसरा नंबर आपका होगा 2x प्लस 3, क्योंकि इसमें फिर जोड़ेंगे तो ये होगा दूसरा नंबर हो जाएगा 2x प्लस 3। ये पहला हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। देखिए ये पहला नंबर हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा नंबर हो गया। तो आप इसको भी लेके चलें तब भी आंसर मिलेगा, इसको भी लेके चलेंगे तब भी आंसर मिलेगा आपका। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दोनों के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा है 2x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस दूसरा नंबर हमारा है 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका यहां से
आपका दिया कितना है नंबर 394 तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या आप ये भी कर सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब भी आपका आंसर है, कंफर्म आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा जैसे 2x प्लस 1, यहां 1 1 रखिए x की जगह पे, देखिए 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना आ गया 3 आया कि नहीं आया, 3 ऑड नंबर है, यहां रखिए 1, देखिए 2 1 जा 2 और प्लस 3 5 आ गया। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 भी क्या है आपका, 5 भी आपका क्या है, ऑड नंबर है। जैसे 2x प्लस 1 है, अगर यहां पे 2x प्लस 2 रखते हैं आप, देखिए यहां रखिए 1 x की जगह पे 2 1 जा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो वो ऑड नंबर इवन नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम चेक करते हैं कि 2x प्लस 1 है, तो यहां पे जैसे इसमें देखिए अब इस जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर 1 रखते हैं तो दोनों में 1 सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर ये और ये लिया है, तो दोनों को चेक करते हैं हम, यहां पे 1 रखते हैं इसकी जगह पर, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 हो गया, ये हो गया ऑड नंबर। बट अगर यहां रखते हैं देखिए तो 2 इंटू 1 2 1 जा 2 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो ये आपका ऑड नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो मिला जुला के देखा जाए तो आप फर्स्ट नंबर आपको यही लेना पड़ेगा और सेकंड नंबर आपका ये लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर ये ग्रुप में क्या था, ये तो सेटिस्फाई हो रहा था बट ये नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ये चीज नहीं ले सकते हम, इसको लेंगे यहां पर। तो जो भी नंबर लें, जैसे मान लो आपको कहा किसी ने 2x प्लस 2 ले लो, तो आप रख के देख लो x इक्वल टू 1 यहां पर, अगर इवन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भैया बोलोगे नहीं आ रहा, हम 3 रखेंगे, 3 से अगर ऑड आता है तो 3 रख लेंगे, तो रख के चेक कर लेते हैं, पूरा हो जाता है। रटने की कोशिश मत करिए, आप समझने की कोशिश करिए। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कोई भी पार्ट नहीं है फिलहाल, इसमें है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41, टेकिंग वन नंबर एज x, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट, फाइंड द नंबर्स। सिंपल सी बात है, जैसे लेट कर लिया आपने, एक नंबर जो है आपका क्या है, x है, ऐसा करिएगा, x y मत लेट करिएगा, अब ऐसे करिए, लेट फर्स्ट नंबर बी x कर लिया आपने, तो सेकंड नंबर क्या होगा बताइए, आप खुद बताइए। सेकंड नंबर आपका हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दो नंबर का सम कितना है, 9 है। एक हमने x ले लिया, दूसरा कितना होगा, 9 माइनस एक्स होगा। देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना, x में क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर आप ये कहते हो कि हम एक नंबर x लेते हैं, दूसरा y लेते हैं, तो उससे भी आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 कह दिया आपने, और x की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख के कर लेंगे। लेकिन ये ज्यादा सही है। जैसे आप 10 रुपए लेके मार्केट गए, 9 रुपए कोई चीज ले लिया आपने, तो आपके पास कितना बचा, 10 माइनस 9, 1 रुपए बचे। तो वैसे अगर फर्स्ट नंबर हमने x लेट कर लिया, दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 9 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम जो है वो 41 है। तो x का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 41 हो गया। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आ गई, सॉल्व कर लीजिएगा, x की जो वैल्यू मिलेगी ये आ जाएगी, फिर 9 माइनस एक्स की वैल्यू करेंगे, सेकंड वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी यहां पर। तो क्वेश्चन में कभी भी आप यहां पर इस तरीके से करिए। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, फाइंड द। क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। तो आप लेट कर लो, लेट नंबर बी x। देखिए पहला काम, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन को कई बार पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा बंदा। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोला है 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, तो हमने नंबर लेट कर लिया x। अब यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। चलो सर्टेन नंबर x है, इसका 5 टाइम्स करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। देखा क्या बोल रहा है कि जो नंबर है उसका 5 टाइम्स किसके बराबर है, आपका बोल रहा है कि ट्वाइस स्क्वायर ऑफ नंबर से 3 कम। ये देखिए, फिर से देखिए,
5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस 3 देख रहे हैं -3 लेस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। देखा आपने कि जो नंबर है उसका स्क्वायर किया, ट्वाइस किया, उसमें से 3 घटा दिया, ये 5x के बराबर है। उसके बाद क्वाड्रेटिक बन गई। आप क्या करेंगे, सबको उधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, उधर ही पे है, और ये प्लस का 5 था, उधर गया -5x हो गया, और -3 उधर क्या बच गया, 0 बच गया। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गए। सॉल्व कर लीजिएगा, नंबर निकाल लीजिएगा। सिंपल सी बात एकदम से है। आप, मैंने बोला क्या बोला, आप क्वेश्चन कई बार पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 नंबर ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8 बोला है, तो अगर आप एक x लेते हो, 8 माइनस x ले लेते हो, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा क्वेश्चन में, आप ले लो। लेट, जैसे पिछले वाले सवाल में किया था हमने, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा भाई, सेकंड नंबर हो जाएगा 8 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम जो है कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसने बोला है कि डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए आपका, 2/15। मतलब इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करिए आप। जैसे मैंने कहा कि 1/x माइनस 1/8 माइनस x इज इक्वल टू 2/15, बस हो गया। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें। और जो x की वैल्यू आएगी कोशिश करिएगा कि नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। अगर नेगेटिव आता है तो छोड़ दीजिएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, वो भी 0 को छोड़ करके। 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर होगा उसी में से एक आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो, आपने देखा फर्स्ट नंबर हमारा x था, दूसरा हमारा हो जाएगा 8 माइनस x, और इन दोनों का जो आपका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का जो सम मतलब रेसिप्रोकल का डिफरेंस हमने लेट कर लिया कि ये हमारा बड़ा नंबर है। x जो है बड़ा है, 8 माइनस एक्स क्या है, छोटा, यहां लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन 8 माइनस एक्स, ये चीज है। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो भी आएगा वो बड़ा ही रहेगा, और 8 में से घटाएंगे उसको तो दूसरा नंबर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि यहां पर 8 माइनस एक्स को अगर बड़ा लेते हैं आप, या इसको छोटा लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका है भाई। जैसे इसको आपने लिया, अब आप कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं भाई एक्स वाला छोटा है तो एक्स को छोटा कर लो, क्या करना है इसमें, एक्स को छोटा कर लो, 8 माइनस एक्स को बड़ा कर लो। तो बस आपका जो भी आंसर आएगा फिलहाल, तो आपको क्या करना है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है। पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है कि आपको नेचुरल नंबर ही लेना है, 0 को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये इतना सारा करना है आपको, फटाफट कर लीजिए, फटाफट जल्दी से आप। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हरीश मेड अ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ इट्स लेंथ 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। तो लेट, देखिए इसमें ऐसा है कि कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो लेट कर लो भाई, लेट, अब चौड़ाई ही मान लीजिए x, विड्थ जो इसकी कितनी है, x है। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, x + 5 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया A1 का मतलब पहला एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये क्या है, ये B है, ब्रेथ है, तो ये हो जाएगा आपका x + 5 हो गया। चलिए, ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई। जो पहला केस कह रहा है, ये केस फर्स्ट आपका था। ये इसमें 2 केसेस आपके हैं, केस फर्स्ट है और केस सेकंड है। तो ये जो आपका था एक तरीके से कहा जाए केस फर्स्ट आपका है यहां पर ये। ठीक है, आते हैं हम दूसरे केस में, केस सेकंड। अब सेकंड केस क्या है भाई, अब सेकंड केस में ये वो कह रहा है
सेकंड केस में कह रहा है क्वेश्चन में, द नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, माने लेंथ जो है उसने 3 मीटर क्या किया, बढ़ा दिया। तो एल आपकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 तो थी ही, 3 मीटर और बढ़ा दी इसने, तो यानी कि एक्स प्लस कितनी हो गई आपकी, ये 8 हो गई। कि द नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड डिक्रीज विड्थ बाय 2 मीटर। तो अब जो ब्रेथ है पहले कितनी थी, एक्स थी, डिक्रीज कर दिया कितनी, डिक्रीज बाय 2 मीटर, तो 2 कर दिया, तो यह आपकी नई जो है ये 2 - 2 आ गई। अब A2 निकाल लो भाई, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से, तो लेंथ कितनी है भाई, x प्लस 8 है, और ब्रेथ कितनी है, x - 2 है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो गई। कहने मतलब ये तो कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द सेकंड गार्डन वाज 119, यानी कि जो ये सेकंड जो आपका दिया है एरिया वो गिवन है, A2 इज इक्वल टू कितना की 119 है, तो एक हमारी तरफ से ये एरिया है, एक गिवन एरिया है। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई एक तरीके से, तो सेकंड इज इक्वल टू थर्ड कर दीजिए आप यहां पर, यानी कि x, यानी कि जो आपको मिला है यहां पर कि x प्लस 8 और x - 2 इज इक्वल टू 119। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो, और जैसे x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और उसके बाद x इज इक्वल टू वहां पर जो वैल्यूज है लेंथ वाले में रख दीजिएगा तो लेंथ आ जाएगी। मतलब जो आपने लेंथ लेट किया है, जो आपने L और B लेट किया है, तो L और B की जगह वो वैल्यूज रख देंगे, तो उससे क्या होगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई कि हाँ कैसे करना है क्या नहीं। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आराम से, इसके बाद तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 15 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 पार्ट आपके हैं क्वेश्चन के। दूसरा पार्ट क्या है भाई, फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट इसका है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स ब्रेथ बाय 5 मीटर। इसमें वो चीज देखिए, हमेशा किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन को उठा लें आप, उसमें जो लेंथ होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, ब्रेथ से ज्यादा होती ही होती है। तो आपने कहा यहां पे लेट कर लीजिए, b इज इक्वल टू क्या है, x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 5 है, मतलब ज्यादा है, ब्रेथ से कितनी है, 5 ज्यादा है, ये हो गया आपका यहां से। हाँ, ये तो पहला केस हो गया, यहां से एरिया निकाल लो। एरिया क्या हो जाएगा, A1 आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका x प्लस 5 है, ब्रेथ ये है, तो ब्रेथ इंटू लेंथ बोलो या लेंथ इंटू ब्रेथ, बात एक ही होती है, तो x प्लस 5, ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। अब एक दूसरा केस कह रहा है जिसके जरिए हम दूसरा एरिया निकाल लेंगे। एक दूसरा केस कह रहा है जिसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एरिया निकालेंगे। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, वेयर डबल द लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन वाज इंक्रीज 149। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि सेकंड केस में कह रहे हैं लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, आपका जो भी क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ ब्रेथ वेयर डबल, कि जो चौड़ाई है डबल हो जा रही है, एंड लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9 सेंटीमीटर, यानी कि केस सेकंड। सेकंड केस क्या है भाई, ब्रेथ जो है वो डबल हो जा रही है, पहले x की तो कितनी हो गई 2x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ कह रहा है 9 सेंटीमीटर रिड्यूस्ड हो गई। जो हमारी लेंथ क्या थी, x प्लस 5 थी ना, x प्लस 5 थी, रिड्यूस कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक, तो पहले ब्रेथ x था, डबल हो गई, और लेंथ जो भी थी x प्लस 5 थी, बोला था ना 5 ज्यादा है, x प्लस 5 लेंथ थी, तो उसमें से 9 जो है वो रिड्यूस हो गई आपकी। तो ये मिला जुला जो नई लेंथ बनी है, ये बनी है x - 4। ठीक है, कहने मतलब ये। तो अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में बोला इन्होंने है कि देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड हैव इंक्रीज बाय 140 मीटर स्क्वायर इट्स डायमेंशन। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि भाई एरिया जो है इंक्रीज कर जाता है। जो हमारी बाद वाली जो बाद वाली आई है, जो बाद वाली हमारी एरिया हमारा है, जो A2 निकाल लेते हैं। A2 हमारा हो गया आपका 2x और x माइनस क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है बाद वाला एरिया पहले वाले एरिया से 140 ज्यादा हो गया। ये मतलब है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर वुड बी इंक्रीज बाय इतना, यानी कि A2 जो है इज इक्वल टू 140 प्लस A1 हो गया। मतलब जो एरिया पहले था उससे 140 ज्यादा हो गया। बस आपको दोनों वैल्यूज रख देनी। यहां पर A2 की वैल्यू कितनी है, 2x है, x माइनस 4 है, 140 है, और जो A1 हमारा निकला था वो क्या निकला था हमारा, वो निकला था हमारा x प्लस 5, ये निकला था हमारा। ठीक है, तो वही चीजें हैं क्वेश्चन में। तो कहने मतलब ये है किसी भी क्वेश्चन के लिए कि आप ध्यान रखिए इस चीज को। बस अब यहां से आप अपने आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां से इनटू कर लेंगे, यहां से इनटू कर लेंगे, फिर सबको एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहां इनटू किया हमने तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x हो गया इज इक्वल टू 140 हो गया, प्लस ये x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5x। ठीक है, अब सबको हम एक तरफ कर लेंगे। x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 140 इज इक्वल टू हो गया 0। 2x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर में से क्या होगा, कैंसिल होगा, x स्क्वायर बचेगा। देखिए माइनस का 8x माइनस का 5x, ठीक है, 13x हो गया, और माइनस 140 है, ये देखिए हो गया। इंटू करने पर 140 माइनस करने पर 13, कुछ इस तरीके की चीज आप देख लीजिए। फैक्टराइजेशन वगैरह तो अच्छे से कर ही लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए आंसर देखिए सेम आएगा आपका। क्वेश्चन कई तरीके से लग सकता है। जैसे कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम लेंथ जो है वो x ले रहे हैं, तो जैसे कि हमने ले लिया कि भाई लेंथ जो है हमने x ले लिया, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। माइनस 5 भी कर सकते हैं आप, लेकिन सिंपल सी चीज है, आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड लेके चलिए। भाई लेंथ हमेशा बड़ी होती है, हम क्यों छोटी करेंगे लेंथ को और ब्रेथ को, वो तो हम लेट कर लेंगे भाई हमारी जो ब्रेथ है x है, तो लेंथ x प्लस 5 होगी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे जो है चीजें निकल आएंगी। तो सेकंड केस भी आपका हो गया। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर एंड इट्स एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर। मैं बता चुका हूं आपको कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अगर ये रेक्टेंगल मान लीजिए आपका यहां पर है, अगर ये लेंथ है आपका और ये क्या है ब्रेथ है, तो एरिया क्या होता है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b होता है। मैंने बताया था पिछले बार भी क्वेश्चन एक आध कराया था, तो बताया था मैंने उसमें। करें टेक अ लेंथ ऑफ द प्लॉट एज x, यूज पेरीमीटर 180 मीटर टू राइट द वैल्यू ऑफ x ब्रेथ एंड इट्स ऑफ x। यूज द, देखिए पहली चीज तो इन्होंने बता दी है क्वेश्चन में, टेक लेंथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर। चलो तो लेंथ x मीटर ले लेते हैं यहां पर, अगर तो ब्रेथ की वैल्यू भी जो है वो पेरीमीटर के ही फॉर्म में आ जाएगी। तो चूंकि एरिया भी दे रखा है, पेरीमीटर भी दे रखा है, तो हम यहां पर कर देते हैं, जैसे कि पेरीमीटर की जगह 180 रख देते हैं यहां पर, इज इक्वल टू 2, और लेंथ x लिया है ये, तो यहां से ब्रेथ भी x के टर्म में आ जाएगी। 2 से इसको डिवाइड मारो, 90 यहां पर इंटू में है ना, इज इक्वल टू x प्लस क्या हो गया b हो गया। तो यहां से आपका जैसे ब्रेथ क्या हो जाएगी, 90 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी ब्रेथ। ये चलिए, तो आपका लेंथ भी हो गया, ब्रेथ भी हो गया। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया कितना है भाई, 1800 दिया हुआ है। सबसे सिंपल सवाल है ये। और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये लीजिए आप, तो लेंथ हमारी x थी, पहले ही कहा था उसने कि भाई लेंथ जो हमारी क्या है वो x है, ये x हो गई, और ब्रेथ अभी निकली है 90 माइनस x इज इक्वल टू 1800। बस क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक बन गई समझ, अंदर इंटू मार दीजिएगा आप, ये हो जाएगा 90x माइनस x स्क्वायर और इज इक्वल टू 1800। देखिए अब x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको हमको सबको माइनस से इंटू करना पड़ेगा। तो माइनस से इंटू करेंगे, सबसे पहले बड़ी पावर
फिर यहाँ प्लस थी, माइनस इंटू हुआ तो माइनस 90x हो गया। और ये इस साइड अब इधर भी इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1800 हो जाएगा। ठीक है, हमने हर जगह यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इसका साइन बदलने के लिए हमें माइनस से इंटू क्यों करना पड़ा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब 1800 को इधर शिफ्ट कर लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि फैक्टराइजेशन में 3 टर्म होने चाहिए, तो ये हो गया आपका 1800। बस अब इंटू करने पर 1800 प्लस करने पर 19, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करके तुरंत निकाल लीजिएगा। सिंपल सा सवाल है, बहुत कठिन क्वेश्चन है भी नहीं कि हाँ दिक्कत हो आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है 60 और इसका क्या पार्ट हुआ, 60 और 30 हो जाएगा। देखिए 60 30 का इंटू करेंगे तो 1800 आ जाएगा, और प्लस करेंगे दोनों को तो 90 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। आइए हम लोग आ जाते हैं लहराते हुए एकदम बढ़िया अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड आर इतना एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना, इट्स एरिया इज इतना। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए पहली चीज तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, 2 होती हैं नॉन पैरेलल साइड और 2 होती हैं पैरेलल साइड्स। जैसे अगर ये ए है पैरेलल साइड और ये बी है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया हमने ले लिया एच, तो एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई एच। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन का साथ एक लाइन में हो जाएगा ये। तो जो पैरेलल साइड्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं आपकी x+9 और 2x-3, और एरिया भी दे रखा है। तो आपको हम क्या कर देते हैं, हाफ लिखते हैं पहले यहां पर, हम यहां पर, ठीक है, इसको इस साइड उस साइड कर लेते हैं। और ए की वैल्यू हमारी दी हुई x+9 प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 2x-3 और इंटू एक्स, एच कितना, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, x+4 दे रखी है। ठीक है, और एरिया कितना आपका है 540। बस समझिए बन गया। बस ये 2 को यहां इंटू कर दीजिएगा, थोड़ा अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा फटाफट 2 को यहां, क्योंकि क्रॉस जाएगा ना उधर, तो तरीके से। और यहां अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 2x, x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 9 - 3 6 हो गया, और यहां पर x+4 है ही है, ये चला गया उधर, तो 2 0 0, 2 4 8, 2 5 10, ये। अब इंटू करके 180 को इधर ले लीजिएगा, इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लीजिएगा। मेनली आपका है कि ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए, अगर एरिया आपको पता रहता है तो आप कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं लहराते हुए। ये लीजिए भैया 18th क्वेश्चन। 18 क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल is 26 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए पहली चीज तो ये बता दूं मैं आपको, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। भाई रेक्टेंगुलर देखिए सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 बार लेंथ भी उसमें आती है, 2 बार ब्रेथ भी आती है, और ये ऑलरेडी आपकी जो है वो दी हुई है। यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर लेट कर लिया हमने। यहां से ब्रेथ निकलेगी तो 2 लेंथ आपका x है, ब्रेथ को निकालना है। पेरीमीटर कितना है भाई, पेरीमीटर दे रखा है 68 दे रखा है, तो यहां से आप ब्रेथ जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां 2 से, अब 2 से अंदर इंटू मत मारिएगा, 2 से इसको डिवाइड करिए आप, क्योंकि ये जो 2 है ना होल के लिए है, तो यहां डिवाइड मार दीजिए। तो यानी कि x प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 6, 2 4 8, तो यहां से ब्रेथ जो है कितनी आ जाएगी 734 माइनस x आ गई। देखा आपने, ब्रेथ भी आ गई, लेंथ ब्रेथ आ गई। अब एक चीज और दी है, उसकी हेल्प से आप काम बना देंगे। अब जैसे ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल की लेंथ दी हुई है, डायगोनल ये पाइथागोरस थ्योरम की याद आई है आपको, ये देखिए 26 है ये। तो हमारी जो लेंथ है वो x लेट करिए हमने, और जो ब्रेथ हमें लेट करिए वो क्या लेट करिए हमने
34 माइनस एक्स। ये आपको पता है ये रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है इस तरीके से, ये डायगोनल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में है कैसे, क्वेश्चन में क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो अब आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 34 का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहां लिख देते हैं बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बस थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, ये पता है क्यों? क्योंकि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसको लेंगे, फिर 26 का स्क्वायर करेंगे, तो ये मिला जुला के थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल हो जाता है भाई। क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वो कर ले आएगा बंदा वो। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर right angle triangle is 17 centimeter and the perimeter is 30. Find the area of the rectangular. Find the area of the triangle, not rectangle. ये कह रहा है कि दो स्मॉलर साइड का, देखिए पहली चीज तो मैं बता दूं आपको, जैसे ये रेक्टेंगल आपका मान लीजिए है ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी दो स्मॉलर साइड ये होती हैं आपकी x और इसको ले लिया हमने y। ठीक है, दो स्मॉलर साइड हो गई। तो ये बोल रहा था सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज 17, तो गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 17, ये दे रखा है। एंड द पेरीमीटर इज 30। अब जैसे हाइपोटेनस आपका ये हो गया, इसको हम L लेट कर लेते हैं। और कहा है पेरीमीटर दे रखा है, गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है इसने 30 दिया हुआ है। ये लीजिए आप भाई साहब, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि x प्लस वाई प्लस L। ये चीज क्या है? गिवन है। ये चीज गिवन है, तो अब क्या करेंगे? x प्लस वाई की जगह हमको 17 पता है, रख दिया हमने यहां पर, प्लस L इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। तो यहां से L जो है वो निकल जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 17 हो गया ये L। 30 माइनस 17 हो गया, 10 में 7 गया 3, 2 में 7 गया 1, 13। ठीक है, हो गया सवाल आपका। देखिए हाइपोटेनस इसका जो है वो निकल गया 30। अब आपको पता है क्वेश्चन में बिकॉज क्या होता है भाई, L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर प्लस क्या होता है y स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबकी वैल्यूज रखते हैं भाई। देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y चाहें तो आप यहां से y की जगह क्या रख सकते हैं 17 माइनस एक्स। ठीक है, तो 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखिए क्योंकि तो आप देखिए एक्स स्क्वायर है, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू L स्क्वायर। हमने जो है L स्क्वायर जगह 13 स्क्वायर रख दिया, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक्स स्क्वायर रहने दिया हमने, और वाई की जगह यहां पर देखिए आपका वाई इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स। 17 ये एक्स उधर गया तो रख दिया हमने वाई की जगह पर, और एल की जगह पर क्या था 13 था। बस यही इक्वेशन आपकी बन गई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें दो कंडीशन आपकी आएंगी, एक्स की वैल्यूज दो आएंगी, दोनों से निकालिएगा आप जो भी होगी उसमें। पॉजिटिव ले लीजिएगा, नेगेटिव छोड़ दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर में आते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर भी बेस्ड है। देखिए इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें कैटेगराइज किया गया।